प्रणाम देव ऋषि। राधे राधे। कैसे हैं आप गुरुदेव? शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं? आपका युद्ध वाला इतिहास तो धर्म और ज्ञान का दर्शन बन चुका है। आपके शिष्य आपके बताए गए दर्शन शास्त्र का प्रचार भी कर रहे हैं, परंतु आप फिर भी परेशान लग रहे हैं। जो इस पूरे जगत के अंतर मन की दशा जानता है वो प्रश्न कर रहा है। जगत की दशा समझता हूँ गुरुवर, पर इतने बड़े महर्षि के मुख पर ऐसा असंतुष्टि का भाव क्यों? आज जब मैं समाधि में लीन बैठा था तो आने वाले काल ने मुझे अपना आभास करते हुए दर्शन दिया। मनुष्य का पतन तो होना ही है। मुझे लगा था कि मैंने वेदों में दिए ज्ञान को स्वयं साक्षात किया है, परंतु मैं अब भी अपूर्ण हूँ देव ऋषि। मुझसे क्या छूट गया है? आपके मन में उत्पन्न द्वंद्व को दूर करने के लिए मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। पूर्व जन्म? परंतु आप तो स्वयं हरि भक्त के स्वरूप हैं। ये किस युग की बात कर रहे हैं? युग नहीं मुनिवर, कई युग बीते, कई मनवांतर बीते। इस बात को हुए एक पूरा काल बीत चुका है। मैं उस जन्म में अपनी माँ के साथ रहता था और उसी जन्म में नारायण की भक्ति में लीन होने के प्रभाव से उनके रहस्यों को जान पाया। कई युग तक मैं निंद्रा में रहा। सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब परम पिता ब्रह्मा फिर जागे और काल के अंत में सृष्टि की रचना करने की इच्छा थी, तब मारीची और बाकी ऋषियों सहित मेरा पुनः जन्म हुआ। मैं हर तरह के आवागमन से मुक्त, नारायण की कृपा से और अपनी इच्छा मात्र से तीनों लोक में विचरण कर सकता हूं। मुझ पर हरि कृपा हुई और आज मैं यहाँ हूं। मैं ये सुनकर धन्य हुआ देव ऋषि। अपने सारे पूर्व कार्यों में परमात्मा की कृतियों को, उनके यश को केवल धर्म और ज्ञान के दर्शन से लिखा है। अब समय आ गया है कि मनुष्य के कल्याण के लिए आप नारायण की लीला का गुणगान करें। लिखिए महर्षि कि क्यों श्री नारायण हम जैसे गुणों से रहित होकर भी मानव शरीर को धारण करते हैं। प्रेम और भक्ति से उनका गुणगान करने पर आप संतुष्टि को पा जाएंगे, जिसकी तलाश में आपका मन बेचैन है। जैसा आप कहें देव ऋषि। आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम। राधे राधे।